गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके पहले हमने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं दैट रिलेट्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके पहले जो हमने वीडियोस अपलोड करे थे दैट वाज रिलेटिंग टू what amount of cash have you generated through your yearly operations। okay, तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जो पैसे हमारे पास जनरेट होते हैं, जो हमने फाइनेंस करके पैसे इकट्ठे करे हैं, उसको हमने उन पैसों को इन्वेस्ट करना होता है। किनमें? लॉन्ग टर्म एसेट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये जो पैसे हमने जुगाड़ करे हैं, इकट्ठे करे हैं, इसको जिस हम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अकाउंटिंग को हम लोग कहते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो इसका फॉर्मेट होता है, देखिए हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो पहला हेडिंग दे रखा है कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारे पास क्या कैश का इनफ्लो आ रहा है, हमारे पास क्या पैसे आ रहे हैं। तो देखिए, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल एसेट्स। तो जो भी हमारे पास टैंजिबल एसेट्स हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इनका एक स्थायी रूप, शेप, साइज होता है, तो इसे हम लोग टैंजिबल कहते हैं। तो इनको बेच के जो पैसा मिलता है वो हमारे पास पैसा आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। दूसरा, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, साइज नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, उसको जब हम बेचते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे इनटैंजिबल एसेट्स हैं। तो इनको बेच के जो पैसे मिलते हैं वो हमारा इसमें हम दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो सरप्लस मनी होता है, सरप्लस कैश होता है, उसको हम लोग इसी सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो जब हमें उनका सही रिटर्न्स मिलता है तो हम उनको बेच देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स को बेच के जो प्रोसीड सारा वो हमारे इनफ्लो में आएगा। क्लियर? नाउ वी हैव इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड इन ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो हमने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, जो सिक्योरिटीज़ खरीद के रखे हैं, या बैंक में एफडी किया हुआ है, या और जो भी आपके इनकम अर्निंग एवेन्यूज़ हैं, उसमें जो आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, उन पैसों पर आपको एक रिटर्न्स मिलता है। कि यू मे गेट इंटरेस्ट, यू मे गेट डिविडेंड्स और एनी रिकरिंग इनकम ऑफ अदर काइंड। तो वो जो भी आप रिसीव करते हो, इनकम्स, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको यहाँ शो करेंगे। आपको डिविडेंड मिला वो शो करिएगा, आपको इंटरेस्ट मिला वो शो करिएगा। ठीक है, तो ये जो हेडिंग्स हो गए, इनको जब ऐड करेंगे सो दैट बिकम्स योर टोटल कैश इनफ्लो, यानी जो आपके पास आ रहा है किस चीज़ से, किस प्रक्रिया से, आपके इन्वेस्टमेंट से। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज, देखिए यहाँ पे इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इसको जोड़ दिया आपने, आपका यहाँ पे टोटल इनफ्लोज आ गया। ओके, नाउ वी अकाउंट फॉर द आउटफ्लोज। आउटफ्लोज में क्या क्या आता है, देखिए पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टैंजिबल एसेट्स। आपने जो भी पेमेंट करें, मान लो आप नए एसेट्स खरीद रहे हो, नए बिल्डिंग खरीद रहे हो, नए मशीन खरीद रहे हो, नए फर्नीचर्स खरीद रहे हो, तो उसमें क्या आपका पैसा का आउटफ्लो होता है, तो वो यहाँ दिखाएंगे। उसी तरीके से आप मान लो कोई इंटैंजिबल एसेट एक्वायर कर रहे हो, आप पेटेंट खरीद रहे हो, गुडविल खरीद रहे हो, अब किसी रनिंग बिजनेस को खरीद रहे हो, तो वहाँ पे आपको गुडविल के लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे जो आप एसेट्स एक्वायर करते हो, जिनका कि कोई रूप, साइज, रंग, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ओके, तो उसमें आपका पैसा जा रहा है। फिर मान लीजिए आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं, ओके, सो दैट नीड्स टू बी शोन हियर। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये मेरा टोटल आउटफ्लो हो गया। क्लियर? अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं। तो जो आपका इनफ्लो है, ठीक है,
तो इनफ्लो हम लोग किस में किए थे, नंबर 1 में ऊपर अभी डिस्कस किए थे, माइनस नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं आउटफ्लो। तो इनफ्लो से जब आउटफ्लो को माइनस करेंगे तो हमारा नेट वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो मेरा कैश इनफ्लो हो गया, और आउटफ्लो ज़्यादा है तो कैश आउटफ्लो या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स डू अ सम्स ऑन दिस। ये सवाल देखिए यहाँ पे, कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइंस कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया 5000, ये मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। सेल किया हमने 6 लाख का, ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा। गुडविल हमने परचेज करी है 2.5 लाख के, ये हमारे आउटफ्लो हो जाएंगे। कुछ हमने बेचा नहीं तो इसलिए निल है ये। मशीनरी खरीदा 2.5 लाख, ये तो आई मीन जो आप खरीद रहे हो वो हो गया आपका आउटफ्लो ऑफ कैश, और जो आप बेच रहे हो वो हो गया आपका इनफ्लो ऑफ कैश। तो मशीनरी देखिए 7,40,000 का है और यहाँ पे 1 लाख का बेचा आपने। पेटेंट्स आपने खरीदा नहीं है मगर बेचा 1 लाख का। तो जो आप बेच रहे हो ये आपका इनफ्लो ऑफ कैश है, जो आप खरीद रहे हो वो आपका आउटफ्लो ऑफ कैश है। अलग से एडजस्टमेंट क्या दे रखे हैं आपको, डिबेंचर्स जो आपने इन्वेस्टमेंट करे थे, आपने दूसरे कंपनी का इन्वेस्टमेंट खरीदा था उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये आपका इनफ्लो हो गया। आपने दूसरे कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपका इंटरेस्ट इनफ्लो हो गया। और एक आपने ज़मीन खरीदी थी जिसको आपने किराए पे डाल रखा था, तो उस पर आपको किराया मिल रहा है 80,000 रुपये, ये आपका इनफ्लो हो गया। ठीक है, आइए इसको हम लोग फॉर्मेट में बैठाते हैं जो भी डिस्कस करा है हमने, एंड फ्रॉम दे वी गेट टू नो हाउ टू वर्क आउट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। देखिए, तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके, हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमने हेडिंग क्या डाल रखा है इसमें, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हमने बताया कि जो भी हमने एसेट्स बेचना होता है तो वो हमारा इनफ्लो का सोर्स बनता है। तो हमने क्या क्या बेचा, देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी जो सवाल में दिखाया था हमने, इन्वेस्टमेंट बेचा तो ये हमारा इनफ्लो हो गया। मशीनरी बेची है वो इनफ्लो हो गया। पेटेंट्स बेचे हैं हमने वो इनफ्लो हो गया। और इसके बाद क्या है, आपने जो डिबेंचर्स खरीदे थे दूसरे कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, देखिए 80,000 रुपया, ये आपका इनफ्लो में आ गया। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीदा था, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो आपका इनफ्लो हो गया। और आपने जो ज़मीन खरीद के रखी हुई थी उसको आपने किराए पे डाल रखा था, तो उस किराए पे आपको रेंट मिल रहा है, तो वो आपका इनफ्लो हो गया। तो टोटल आपका जो इनफ्लो है वो है 10 लाख रुपए का। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द आउटफ्लो। आउटफ्लो देखिए क्या हो रहा है इसमें, परचेज आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है 5 लाख रुपए का, गुडविल आपने खरीदा है 2,50,000 का, मशीनरी खरीदी है 7,40,000 रुपए का, ये आपका आउटफ्लो जा रहा है। आप एसेट्स खरीद रहे हो, तो आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको पैसे पे करने होते हैं, पैसा आपके पास से बाहर जाता है। ठीक है, तो आपका टोटल आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनको हम जोड़ देंगे तो 14,90,000 का। तो देखो यहाँ पे 10 लाख का हमारा इनफ्लो था और आउटफ्लो है 14,90,000 का, तो इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि हमारा आउटफ्लो की मात्रा ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो कैश, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, आउटफ्लो, क्यों, क्योंकि आउटफ्लो का मात्रा ज़्यादा है ना। इनफ्लो ज़्यादा हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, कैश इनफ्लो। ओके, तो चूंकि यहाँ पे आउटफ्लो का अमाउंट ज़्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। So as because number 2 is more, so we write 2 minus 1. ठीक है, क्योंकि आउटफ्लो हमने 2 में वर्कआउट किया है। सो योर आंसर इज 4,90,000। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटफ्लो एंड द इनफ्लो। ओके, सो लेट्स डू वन मोर सम्स। अब देखिए सवाल देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीनरी की वैल्यू दे रखी है हमें 4,20,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस था और 4 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस था।
ठीक है। अब उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस है 1,10,000 और ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000। पेटेंट्स मेरे पास है क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 का और जो कि ओपनिंग बैलेंस में था 2,80,000 रुपया। क्लियर। इसके अलावे हमको दे रखा, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,24,000 ओनली 24,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, यानी 40,000 के मशीन पे अगर 24,000 का डेप्रिसिएशन है, यानी उस मशीन का बुक वैल्यू कितना है, 16,000 रुपया। ठीक है, 16,000 के मशीन को आप बेच रहे हो 25% प्रॉफिट पे, तो 16,000 का 25% कितना होता है, 4,000 रुपया। तो 16,4 20,000 में आप मशीन बेच रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट है पेटेंट्स वे रिटर्न ऑफ टू एन एक्सटेंट ऑफ 40,000 एंड सम पेटेंट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो चिल्ड्रन, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब कभी आपको किसी भी टॉपिक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दे और साथ साथ उसके साथ आपको कुछ उसके बारे में एडजस्टमेंट लिख दे, तो उस हालत में हमें उन टॉपिक्स के अलग से अकाउंट खोलने होते हैं। ये हमारे वर्किंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मशीन की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है यहाँ पे, प्लस मशीन के रिलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनानी पड़ेगी, है ना। फिर यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशंस भी हैं, तो यू हैव टू ओपन एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लस we have patents opening closing balance and some adjustment relating to patents. So here we have to open 3 accounts because we have been given adjustments relating to 3 topics as well as their opening and closing balances. Clear? तो ये पूरे कैश फ्लो में हो, फंड्स फ्लो में हो, कहीं भी जब कभी भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखे और प्लस साथ में कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट रहे, तो आपको उससे रिलेटेड अकाउंट खोलना ही पड़ेगा कंपल्सरली। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट आउट। लेट्स स्टार्ट विद द मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कैसे खोलेंगे, देखिए यहाँ पे हमको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 4 लाख रुपया, तो 1423 का हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, टू बैलेंस BD 4 लाख रुपीज। ओके, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा था, बाई बैलेंस CD 4,20,000 रुपया। क्लियर। अब सवाल में ये कह रहा है कि चूंकि ये जो डेप्रिसिएशन का माने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसमें, तो सबसे पहले हमको एक बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये देखिए हमारे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया यहाँ पे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन लायबिलिटी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस एकदम क्रेडिट में खुलेगा। 1423 का ओपनिंग बैलेंस था इसका, बाई बैलेंस BD 1 लाख रुपया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस CD 1,10,000 रुपया, यानी 1 लाख ओपनिंग था और 1,10,000 जो है वो क्लोजिंग है। क्लियर। अब उसके बाद जो है पूरे साल में देखिए आप एक मशीन बेच रहे हो जिसपे डेप्रिसिएशन पहले से कितना है, 24,000 रुपया है, तो मशीन जो भी सेल करते हैं उसका डेप्रिसिएशन जो भी है वो हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में दिखाते हैं। क्लियर। तो अब इसको जोड़ देंगे, तो 1,10,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और हमने मशीन डिस्पोज किया है 24,000 जिस पे डेप्रिसिएशन था। इन टोटल तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,34,000 रुपया, और 1 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस था, कितना था, 1 लाख रुपया। ठीक है, तो यानी आप 34,000 रुपये जो है वो ये डेप्रिसिएशन पूरे साल में प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, अब ये जो मशीन का पर हमने जो डिस्पोज किया है ये हमारा चला जाएगा मशीनरी अकाउंट में। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काम खत्म। अगर हम लोग ये बनाते कैश फ्लो ऑपरेशंस, तो ये हमारा चला जाता है CFO में, जो हमने पूरे साल में प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने मशीन बेचा था 24,000 रुपये का, ये देखो यहाँ पे आ गया 24,000 रुपये का मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मशीन का वैल्यू था वो था, जो मशीन बिका है उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 40,000 रुपये, जिसपे 24,000 हमने डेप्रिशिएट कर रखे थे, यानी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 16,000 की है, जिसको हमने 25% प्रॉफिट बेचा, यानी 4,000 प्रॉफिट में बेचा है। तो ये देखो 4,000 प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, और मशीन को हमने बेचा कितने में, 16 + 4 20,000 में बेचा है,
क्लियर। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे 24,000, 20,000 और ये जो हमको 4,20,000 रुपया बैलेंस दे रखा था क्लोजिंग बैलेंस, इसको जोड़ेंगे 4,64,000 आएगा। यहाँ लिखेंगे 4,64,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना, ये हो जाएगा हमारा परचेज। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। तो ये जब कभी भी परचेज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, वेन एवर यू परचेज द मनी हैज टू गो आउट। ओके, तो हमने कर लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट। अब आते हैं पेटेंट अकाउंट। अब ये देखिए पेटेंट अकाउंट खुल गया। तो पेटेंट अकाउंट मेरा एसेट्स है, तो देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, टू बैलेंस BD 2,80,000 रुपया। क्लियर। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा था, 1,60,000 रुपया। ओके, और डेप्रिसिएशन जिससे बताया था उसमें इस सवाल में कि 40,000 रुपये रिटर्न ऑफ हुए हैं, तो ये 40,000 डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे। ओके, यानी 2,80,000 का मेरे पास पेटेंट था, 40 डेप्रिशिएट कर लिए हमने, यानी मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए, 2,40,000 होना चाहिए, लेकिन है 1,60,000। तो 2,40,000 होना चाहिए, है 1,60,000, यानी हमने 80 का मशीन बेचा, 80 का पेटेंट बेचा है। तो 80 का पेटेंट बेचा मतलब क्या, 20,000 प्रॉफिट में बेचा है, तो ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा। और अगर 80 का पेटेंट है, 20,000 प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी कितना में बेच रहे हैं उसको, 1,00,000 में बेच रहे हैं। तो जब कभी भी हम बेचते हैं तो ये मेरा होता है इनफ्लो, खरीदते हैं तो वो होता है मेरा आउटफ्लो। ठीक है, तो जाहिर बात ये हमने ईयर के एंड में ही बेचा होगा। क्लियर। तो ये हमारे यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो निकल गया। क्लियर, तीनों हमारे अकाउंट्स खत्म। तो मशीनरी में हमने खरीदा था और बेचा था, पेटेंट में हमने केवल बेचा है। अब इसका हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए ये फॉर्मेट आ गया, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, नंबर 1 क्या है, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या इनफ्लो आया मेरे पास, हमने मशीन बेची थी, कितने की बेची थी, 20,000 रुपये की, है ना। और पेटेंट हमने कितने का बेचा है, 1,00,000 का बेचा है। इन टोटल मेरे पास इनफ्लो कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपये का आ रहा है। क्लियर। अब मेरे पास आउटफ्लो क्या हो रहा है, तो देखो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, हमने मशीन खरीदा है, कितने का, 60,000 का, यानी 1,20,000 का हमारा इनफ्लो हो रहा है और 60,000 का मेरा आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर। तो इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेट कैश। तो चूंकि हमारा इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चूंकि 1 ज़्यादा था इसलिए 1 पहले लिखे हैं। तो 1,20,000 इनफ्लो है, 60,000 आउटफ्लो है, तो मेरा नेट इनफ्लो कितना हो गया, 60,000 रुपये का। ठीक है, तो चिल्ड्रन लेट्स कीप इट टिल हियर। I'll be also uploading a second video on cash for investing activity very soon. Okay, so keep on reading and studying. Your exams are appearing, is approaching very fast. So if you have any queries, do write in the comment box, and please do like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you.